हेलो एवरीवन। आज हम बीएड फर्स्ट की बुक है बाल्यावस्था तथा विकास, जो चाइल्डहुड एंड ए ग्रोइंग अप, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर टॉपिक वाइज हम आगे आपको वीडियो देते रहेंगे। पहला टॉपिक है अपना वृद्धि और विकास से आपका क्या अभिप्राय है। यहाँ आप वृद्धि और विकास को एक जैसा ना समझें। वृद्धि ग्रोथ होती है और विकास डेवलपमेंट होता है, ये अलग अलग होते हैं दोनों। तो आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ लें। हम आपको वीडियो में भी आगे बता देंगे जब ये टॉपिक क्लियर करेंगे तब। और एग्जामिनर आपको ये टॉपिक अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, जैसे वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करें या फिर वृद्धि और विकास की संकल्पना दीजिए। तो आप कन्फ्यूज मत होना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अपना विकास से आपका क्या अभिप्राय है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, विवेचना दीजिए। यहाँ पर देखिए, फिर टॉपिक में जिक्र किया गया है डेवलपमेंट का, विकास से आपका क्या अभिप्राय है। और फिर बाल विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं ना, उनके बारे में पूछा गया है। और फिर दिया गया आपका विवेचना कीजिए। आप इस सेंटेंस में इस वर्ड से कंफ्यूज मत होना। विवेचना कीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए या स्पष्ट कीजिए, व्याख्या कीजिए, ये सब एक ही बात होती है। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए। अपना नेक्स्ट टॉपिक है शारीरिक विकास का क्या अर्थ है। शारीरिक विकास की मुख्य विशेषताओं तथा विकास की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान होने वाले शारीरिक विकास की विवेचना कीजिए। यहाँ देखिए, ये कौन सा विकास है अब की बार, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास का क्या अर्थ है और शारीरिक विकास की मुख्य विशेषताओं तथा विकास की विभिन्न अवस्थाओं। अब यहाँ पर विशेषताओं और अवस्थाओं में कंफ्यूज मत होना आप लोग। अवस्थाओं के दौरान होने वाले शारीरिक विकास की विवेचना, यहाँ फिर आ गया आपका कि विवेचना कीजिए। इसमें भी कंफ्यूज मत होना। और एग्जामिनर इस क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ सकता है, जैसे शारीरिक विकास किसे कहते हैं, इसमें पूछा गया है शारीरिक विकास का क्या अर्थ है। और पूछ सकता है शारीरिक विकास से आप क्या समझते हैं, और शारीरिक विकास की मुख्य विशेषताओं तथा विकास की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान बालकों की, इसकी पूछ सकता है बालकों का शारीरिक विकास कैसे होता है, ये सब पूछ सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है मानसिक या बौद्धिक विकास। देखिए, सारा टॉपिक विकास के आसपास ही घूम रहा है। शारीरिक विकास पूछ लिया, और अब देखो मानसिक और बौद्धिक विकास से आपका क्या अभिप्राय है। बाल्यावस्था के दौरान बालकों के विभिन्न मानसिक या बौद्धिक पक्षों या पहलुओं के विकास का वर्णन करें। आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ के करेंगे तो अपने खुद के आंसर में भी आप लिख सकते हैं। अब इसके बारे में एग्जामिनर और कैसे पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि मानसिक या बौद्धिक विकास के अर्थ को स्पष्ट करते हुए बाल्यावस्था के दौरान होने वाले बालकों के विभिन्न मानसिक या बौद्धिक पक्षों या पहलुओं के विकास का वर्णन करें। ठीक है, यहाँ वर्णन करें की जगह आपको विवेचना दीजिए, स्पष्ट कीजिए, ये सब मिल सकता है। ओके, आप आसानी से करेंगे ये क्वेश्चन जब हम नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक विकास से आपका क्या अर्थ है, या फिर सामाजिक विकास से आप क्या समझते हैं। सामाजिक विकास के प्रतिमानों या बालकों के विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले सामाजिक विकास का वर्णन करें। यहाँ पर देखिए कौन सा विकास आया है अब की बार, सामाजिक विकास, कि आप सामाजिक विकास से क्या समझते हैं। इस क्वेश्चन को भी एग्जामिनर अलग अलग पूछ सकता है, जैसे सामाजिक विकास का समाजीकरण किसे कहते हैं, सामाजिक विकास या सामाजिक विकास के अर्थ को स्पष्ट करते हुए विभिन्न अवस्थाओं के अंतर्गत बालकों के सामाजिक विकास का वर्णन करें। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है जीन पियाजे के बौद्धिक या संज्ञानात्मक सिद्धांत से आपका क्या अभिप्राय है, और पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की महत्वपूर्ण अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। ये आप लोग बिल्कुल समझ के अच्छे से करना ये टॉपिक, क्योंकि आपका सी टेट एग्जाम होता है या फिर एच टेट होता है, कोई भी टेट होता है, उसमें जीन पियाजे के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो ये हमें बिल्कुल डीपली करना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन को बीएड फर्स्ट में एग्जामिनर अलग तरीके से और भी पूछ सकता है, जैसे पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से आपका क्या अभिप्राय है, या फिर पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करते हुए इन अवस्थाओं की कक्षा शिक्षण में महत्व की विवेचना कीजिए। या फिर पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करें। तो आप लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है। ओके, अब अगले टॉपिक देखिए सेकंड यूनिट में, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बुक का सेकंड यूनिट में इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना
वैयक्तिक भिन्नताओं से आप क्या समझते हैं, ये फिर ऐसे मिलेगा आपको, वैयक्तिक भिन्नताओं से आपका क्या अभिप्राय है, और वैयक्तिक भिन्नताओं के क्षेत्र, प्रकारों, कारणों तथा इनके शैक्षणिक महत्व की विवेचना कीजिए। यहाँ पे फिर कंफ्यूज मत होना, विवेचना कीजिए आपको मिल सकता है, इसकी जगह मिल सकता है कि स्पष्ट कीजिए, वर्णन कीजिए। और वैयक्तिक भिन्नताओं के बारे में आप जरूर, क्योंकि ये भिन्नताओं के बारे में है, फिर बता रहा हूँ आपको कि आज टेट में, सी टेट में या फिर टेट का कोई भी एग्जाम होता है, उनमें ये सब कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। और आपको ये ऐसे भी पूछ सकता है कि वैयक्तिक भिन्नताएं क्या होती हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, रुचि को परिभाषित करें। रुचि की विशेषताएं क्या हैं और रुचि को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रुचि के बारे में है। रुचि इंटरेस्टिंग, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए इंटरेस्ट, हमें क्या करना है, रुचि को परिभाषित करें। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि रुचि से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में वर्णन करें। और इसकी विशेषताएं, प्रभावित करने वाले कारक, किसको, ये रुचि किस किस कारकों से प्रभावित हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, अभिरुचि परीक्षण से आपका क्या अभिप्राय है। अभिरुचियों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या था, रुचि, और अब की बार है अभिरुचि। ये देखिए, एप्टीट्यूड टेस्ट, अभिरुचि परीक्षण से आप क्या समझते हैं या फिर इससे आपका क्या अभिप्राय है, और विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं अभिरुचियों के, इसके बारे में हमें इस टॉपिक में बताना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए अपना, नेक्स्ट टॉपिक अपना है, सृजनात्मकता से आपका क्या अभिप्राय है। सृजनशीलता के मुख्य तत्वों तथा सृजनात्मकता के विकास के सहायक तथा विरोधी कारकों की विवेचना कीजिए। ये देखिए, यहाँ पर सृजनात्मकता और सृजनशीलता, आपको ये टॉपिक अलग तरीके से मिल सकता है कि सृजनात्मकता तथा सृजनशीलता किसे कहते हैं। ओके, सृजनशीलता के तत्वों तथा सृजनात्मकता के विकास को प्रभावित करने वाले सहायक या तथा विरोधी कारकों का वर्णन कीजिए। ओके, विवेचना कीजिए, वर्णन कीजिए, एक ही बात होती है ये। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित आधारभूत प्रत्ययों का वर्णन करते हुए बताएं कि इस सिद्धांत की नर्सरी तथा प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए क्या उपयोगिता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, ये टॉपिक तो फर्स्ट यूनिट से ही है भाई दोस्तों, सॉरी इसके लिए, ये सेकंड यूनिट में लिखा गया, ये है फर्स्ट यूनिट में आपका टॉपिक। ये आगे के इंपॉर्टेंट टॉपिक भी फर्स्ट यूनिट से ही है। आपकी सेकंड यूनिट भी बहुत बड़ी है, उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसमें देखिए आपको अब क्या था, ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित आधारभूत प्रत्ययों का वर्णन करते हुए बताएं कि इस सिद्धांत की नर्सरी तथा प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए क्या उपयोगिता है। मैं आपको बता दूं, जब भी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिखने बैठें तो आपको खुद ही एक छोटा बच्चा बनना पड़ेगा या फिर अध्यापक बनना पड़ेगा। उस तरीके से खुद को, मतलब इस सोच से बैठेंगे, इस सोच से क्वेश्चन करेंगे कि मैं एक अध्यापक हूँ तो बच्चों को कैसे सिखाना है, या फिर मैं एक बालक हूँ तो कैसे सीखना है, क्लास में, कक्षा में कैसे रहना है, उसी हिसाब से सोच के करेंगे। जब कोई भी अगर आंसर हमें समझ में नहीं आ रहा तो फिर हम अच्छे से कर लेंगे वो। नेक्स्ट देखिए आपका, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का वर्णन करें। ये भी इम्पोर्टेंट है, जीन पियाजे का जो भी टॉपिक है इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का वर्णन करें, ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये ऐसे भी मिल सकता है कि नैतिक विकास क्या है, या फिर कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक अवस्थाओं का विवेचना करें। ओके, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, एरिक्सन को लेके आया है, इम्पोर्टेंट, पियाजे, कोहलबर्ग और एरिक्सन, ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत का वर्णन करें। क्या पूछ रखा है कि डिस्क्राइब एरिक्सन फिजियोसोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, विकास को लेके ही चल रहा है। ओके, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। अपना नेक्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट से ही है कि विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले अनुवांशिक तथा वातावरण से संबंधित महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं, उल्लेख कीजिए। ये आपको अलग तरीके से कैसे मिल सकता है, देखिए, बाल विकास को प्रभावित करने वाले वंशानुक्रम तथा वातावरण से संबंधित महत्वपूर्ण कारकों की विवेचना कीजिए। तो आप इसके बारे में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, सारा का सारा टॉपिक विकास को लेके ही चल रहा है। इसके बारे में हमें बहुत कुछ सीखना है और हम सीखेंगे। नेक्स्ट देखिए, वंशानुक्रम और वातावरण से आप क्या समझते हैं, बालक के विकास में इन दोनों कारकों की क्या भूमिका है, विस्तार से बताएं। भाई, वंशानुक्रम और वातावरण को लेके बहुत सारे कारक हैं और ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
वंशानुक्रम को लेके भी कम से कम 2 क्वेश्चन तो वंशानुक्रम को लेके आपके टेट में आते हैं, तो आप डीपली इस टॉपिक को क्लियर करें। ओके, अब ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे कैसे पूछ सकता है कि वंशानुक्रम तथा वातावरण को परिभाषित करें और वंशानुक्रम और वातावरण के महत्व को विभिन्न अध्ययनों की सहायता से स्पष्ट करें। और कैसे पूछ सकता है कि बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का क्या महत्व है, अध्यापक को इस संबंध की जानकारी क्यों आवश्यक है, वह इस जानकारी का बालक के विकास में कैसे लाभ उठा सकता है। जैसे अभी बताया था कि आप खुद को एक टीचर लेके एज ए टीचर लेके आंसर करेंगे तो अच्छे से कर लेंगे, और जब बात बच्चे की आती है कक्षा को लेके तो हम एज ए स्टूडेंट आंसर को करेंगे तो और भी अच्छा कर जाएंगे। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देखिए, सेकंड यूनिट से ही है, व्यक्तित्व को परिभाषित करें। व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या हैं, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। ये आपको पूछा गया पर्सनालिटी के बारे में। हिंदी में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, व्यक्तित्व क्या होता है हिंदी में कन्फ्यूज हो जाते हैं, और पर्सनालिटी बोलते ही उनको समझ में आ जाता है कि क्या पूछ रखा है एग्जामिनर ने। डिफाइंड करें, परिभाषित करें किसको, पर्सनालिटी को, और पर्सनालिटी को उनकी विशेषता के बारे में बताना है, और पर्सनालिटी को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए, वर्णन कीजिए, स्पष्ट कीजिए, एक ही बात होती है। और इसमें एक टॉपिक ये ऐड कर सकता है एग्जामिनर कि व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्णन कीजिए कि कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में हमें अलग अलग डिफाइंड करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए फिर, संवेग किसे कहते हैं, बालक के संवेगों की महत्वपूर्ण विशेषताओं तथा संवेगों के प्रशिक्षण या नियंत्रण की विभिन्न विधियों की विवेचना कीजिए। इसमें देखिए आप लोग क्या पूछ रखा है कि संवेग किसे कहते हैं और बालक के संवेगों की महत्वपूर्ण विशेषता, संवेग क्या क्या होते हैं आप लोग समझ रहे होंगे, या फिर ये टॉपिक हमें अगले वीडियो में इस टॉपिक के बारे में जब भी डिस्कस करेंगे उसमें आपको डीपली बता देंगे। और संवेगों के प्रशिक्षण या नियंत्रण की विभिन्न विधियों की विवेचना कीजिए। इसमें आप लोगों को एज ए टीचर मान के खुद को ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, बुद्धि की अवधारणा एवं प्रकृति की व्याख्या करें। बुद्धि के बारे में तो पता ही होगा आप लोगों को, किसके बारे में पूछ रखा है, बुद्धि की अवधारणा एवं प्रकृति की व्याख्या करें। क्या पूछ रखा है यहाँ पर, एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस से आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, बुद्धि की परिभाषा दीजिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, बुद्धि की परिभाषा देना है, या फिर एग्जामिनर बोल सकता है कि बुद्धि के अर्थ को स्पष्ट करते हुए फिर बुद्धि का मापन कैसे किया जाता है, बुद्धि को कैसे मापा जाता है। आपको एक बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है बुद्धि मापने का, उसके बारे में भी ये टॉपिक क्लियर करेंगे तब बता देंगे। और उस फॉर्मूले को लेके, बुद्धि लब्धि को मापने का जो फॉर्मूला होता है उसको लेके एक क्वेश्चन डेफिनेटली हमारे टेट के एग्जाम में आता है। ओके, और क्या पूछ सकते हैं कि बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि परीक्षणों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। तो आप लोग इसमें से ये सब कर लेना, एक ही आंसर होगा। तीन तरह से आपको बता दिया कि एग्जामिनर कैसे कैसे पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए, बुद्धि क्या है, बुद्धि प्रशिक्षणों की ऐतिहासिक यही टॉपिक था। नेक्स्ट अपना वर्गीकरण या प्रकार बताएं, इनमें भी आप कंफ्यूज मत होना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक देखिए, सृजनशील बालकों में कौन कौन सी व्यक्तित्व तथा व्यवहार से संबंधित विशेषताएं पाई जाती हैं। यहाँ पर सृजनशील बालक कौन से होते हैं, क्रिएटिव चिल्ड्रन। आप लोग क्रिएटिव चिल्ड्रन से समझ गए होंगे, तो उनके बारे में लिखना है। सृजनशील बालक जो प्रतिभाशाली बालक भी होते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आएगा हमारा प्रतिभाशाली बालक। उससे पहले क्या टॉपिक है, सृजनशील बालकों की पहचान के लक्षणों, पहचान के आधारों तथा बालकों में सृजनात्मकता विकास करने के उपायों का वर्णन कीजिए कि कैसे बालक को सृजनशील बनाया जा सकता है, और सृजनशील बालक है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, उनकी हम कैसे पहचान करते हैं, इस बारे में इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, प्रतिभाशाली बालकों से आपका क्या अभिप्राय है। प्रतिभाशाली बालकों की मुख्य विशेषताओं तथा प्रकारों का वर्णन कीजिए। अगर किसी साथी ने टीचिंग करवाई है तो सब समझ रहा होगा यहाँ पर कि प्रतिभाशाली बालक कौन कौन से होते हैं और मुख्य विशेषताएं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, किस प्रकार के प्रतिभाशाली बालक होते हैं, इनके बारे में अच्छे से समझ रहे होंगे। और अगर एग्ज़ाम से पहले आप लोगों ने कहीं पर भी टीचिंग करवाई है तो ये क्वेश्चन आप लोग 100% पूरा करके आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना अधिगम असमर्थता की पहचान, मूल्यांकन तथा अंतःक्रिया पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अधिगम क्या होता है, लर्निंग, असमर्थता होती है डिसेबिलिटी।
उसकी हमें पहचान करनी है, आइडेंटिफिकेशन करना है, ठीक है, मूल्यांकन करना है, असेसमेंट तथा अंतःक्रिया। अंतःक्रिया क्या होती है? इंटरेक्शन ऑफ लर्निंग। इसके बारे में हमें टिप्पणी कीजिए, मतलब शॉर्ट नोट लिखना है। ओके। अधिगम असमर्थी बच्चों के शिक्षण के लिए उपागमों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? अधिगम असमर्थी बच्चों के शिक्षण के लिए उपागमों का वर्णन कीजिए। ये क्या है? व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, हाउ कैन दे बी रिमूव्ड, एक्सप्लेन। हमें एक्सप्लेन करना है उनके बारे में। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है। क्या था? अधिगम असमर्थ बच्चों की मुख्य समस्याएं कौन कौन सी हैं, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम ऑफ ए लर्निंग और डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ओके। और ये अपना टॉपिक था कि डिस्क्राइब द अप्रोचेज ऑफ फॉर टीचिंग चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफ़िकल्टीज। ठीक है। अब सेकेंड यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक देखिए अपना, अधिगम असमर्थ बालकों को शिक्षित करने में एक अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका कैसे है। यहाँ पर अगर आपको ये क्वेश्चन मिल जाता है एग्जाम में, तो खुद को एज ए टीचर मान के, या फिर आप टीचिंग नहीं करवाई है तो आप क्लास में पढ़े तो हैं, अपने टीचर को याद कर लीजिए और वो कैसे हमें पढ़ाते थे उसके बारे में सोच के ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं अच्छे से। क्या पूछा गया है इसके बारे में देखिए। ए टीचर प्लेज ए विशल रोल इन एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, हाउ एक्सप्लेन। ओके। ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेंगे, एज ए टीचर समझ के करेंगे तब। नेक्स्ट देखिए, अब हम थर्ड यूनिट में इंपॉर्टेंट टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक है अपना समाजीकरण की प्रकृति का वर्णन करें। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज ए सोशलाइजेशन, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ ए सोशलाइजेशन। ओके। समाजीकरण की अब की बार इसमें मेन टॉपिक चल पड़ा है अपना समाजीकरण लेके, समाज को लेके, तो हमें इसके बारे में भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इस टॉपिक में सारा यही चलेगा समाजीकरण को लेके। नेक्स्ट टॉपिक है देखिए, परिवार और किशोर बालक संबंध से क्या अभिप्राय है। किशोर बालक संबंधों की विशेषताएं बताइए, संबंध को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। ये देखिए, एक किशोर बालक और उसका परिवार के साथ क्या संबंध है, क्या अभिप्राय है, इसके बारे में पूछा गया है इस टॉपिक में। ये हम इस टॉपिक का वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, तब अच्छे से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये नेक्स्ट देखिए, फिर परवरिश से आप क्या समझते हैं या परवरिश से क्या अभिप्राय है, परवरिश और पालन पोषण में क्या अंतर है। आप लोग पालन पोषण को लेके और परवरिश को लेके ये मत समझ लेना कि इनमें सेम है, ये दोनों सिमिलरिटी हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं। परवरिश के कौन कौन से पक्ष होते हैं, परवरिश के कौन कौन से पक्ष होते हैं, इनके बारे में हमें इस टॉपिक में डिस्कस करना है। यहाँ पर देखिए, आपका परवरिश तो होती है पेरेंटिंग, और क्या पूछा गया है? पालन पोषण। पालन पोषण क्या होता है भाई? चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस। ओके, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है अपना बोमरिंद। बोमरिंद द्वारा बताई परवरिश शैलियों का वर्णन किए। यहाँ इनके द्वारा बोरमरिंद जी द्वारा अलग अलग आपकी परवरिश शैलियाँ बताई गई थी, उनके बारे में वर्णन करना है। अगर ये सब सीख लिया हमें, तो परवरिश के बारे में इस क्वेश्चन में भी हम ऐड कर सकते हैं, मतलब यहाँ भी हम ऐड कर सकते हैं अगर परवरिश की शैलियों के बारे में सीख रखा है, हमने पढ़ रखा है तो। नेक्स्ट देखिए, प्रतिस्पर्धा से क्या अभिप्राय है, व्याख्या करें। प्रतिस्पर्धा, आप लोग प्रतिस्पर्धा तो समझते होंगे। कंपटीशन क्या होता है? कंपटीशन, कंपटीशन के बारे में लिखना है इस टॉपिक में। हम आसानी से लिख सकते हैं, बहुत सारे कंपटीशन हमने देखे भी होंगे, पार्टिसिपेट भी किया होगा। नेक्स्ट है द्वंद्व से क्या अभिप्राय है, प्रतिस्पर्धा और द्वंद्व से क्या संबंध है, द्वंद्व के मूल कारणों का वर्णन करें। और फिर एक टॉपिक और क्या डाल सकता है एग्जामिनर इसमें, कि द्वंद्वों से आप किस प्रकार बच सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमें द्वंद्व के बारे में पता होना चाहिए, और प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा के बारे में हमें पता कर चुके हैं, पार्टिसिपेट करते हैं कंपटीशन में। लेकिन द्वंद्व क्या होता है, इसके बारे में देखिए। द्वंद्व, कन्फ्लिक्ट, व्हाट डू यू मीन बाई कन्फ्लिक्ट, और इसके बारे द्वंद्व से हमें बचना चाहिए, द्वंद्व से हमें बचना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि ये कितना अलग होगा कंपटीशन से। ओके, नेक्स्ट वीडियो देखिए यूनिट थर्ड का, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक देखिए। इस यूनिट का अपना नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, सहयोग से आप क्या समझते हैं। सहयोग के प्रकार और कारणों पर प्रकाश डालिए। सहयोग क्या होता है भाई? किसी की हेल्प करना, ये होता है कोऑपरेशन, कोऑपरेट करना, सही है। क्या पूछ रहे आप, क्या समझते हो? सहयोग के प्रकार और कारणों पर प्रकाश डालिए। क्या होता है ये? थ्रो लाइट ऑन द
टाइप एंड काजेज ऑफ कोऑपरेशन। नेक्स्ट देखिए आप, आक्रामकता से क्या अभिप्राय है, इसके मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करो, यह कितने प्रकार की होती है। आक्रामकता आप लोगों को पता होगा, आक्रामकता क्या होती है। ये होता है व्हाट डू यू मीन बाई एग्रेशन, और इसके क्या क्या सिद्धांत होते हैं, इसके बारे में वर्णन करना है हमें। इस टॉपिक को लेके हम वीडियो बनाएंगे, तब अच्छे से डीपली इसके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हमें मिलता है, ये आपको अथवा में, एग्जाम में अथवा में मिलता है टॉपिक लगभग, लेकिन फिर भी हम इसको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट देखिए, दबंगता या धौंस। दबंगता क्या होता है, धौंस। जमाना या आखेदन से क्या अभिप्राय है, विभिन्न अवस्थाओं में दबंगता या आखेदन का वर्णन करें। ये तो आप समझ ही गए होंगे, दबंग मूवी देखी होगी आप लोगों ने। हमें मूवी के बारे में नहीं लिखना है, हमें दबंगता के बारे में लिखना है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाई बुलिंग, ओके। नेक्स्ट देखिए, परिवार किसे कहते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छा है, क्योंकि सभी हम परिवार से जुड़े हुए हैं। परिवार किसे कहते हैं, परिवार के मुख्य कार्यों तथा पारिवारिक संगठन की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये वाला टॉपिक तो हम एक बार पढ़ते ही अच्छे से कर लेंगे, हमें पता ही होता है इसके बारे में तो। नेक्स्ट देखिए, खेलों के महत्व पर प्रकाश डालें। खेलों के महत्व पर, ये तो हम छोटी छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, ओके। हम ऐसे करते थे, खेल क्या महत्व होता है वही सब, बस अब 5 नंबर में या 10 नंबर में पूछा जाता था, लेकिन अब हमें ज़्यादा नंबरों में पूछा जाता, ज़्यादा डिफाइन करना पड़ेगा, ओके। अब अपनी नेक्स्ट यूनिट है 4th यूनिट। इस बुक में अपनी 4 ही यूनिट हैं, 4 यूनिट हैं, उनमें से 4th यूनिट की इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक अपना, बाल्यकाल से आपका क्या अभिप्राय है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। एग्जामिनर आपको कैसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन, एक अलग टाइप से भी पूछ सकता है। जैसे बाल्यावस्था जीवन का एक अनोखा काल है। बाल्यावस्था आप लोगों को पता ही होगा, बचपन अपना, चाइल्डहुड। इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए और इस काल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ओके। इस बारे में हम लिख सकते हैं, अपने बचपन में खो जाना है, हम लिख देंगे आराम से। नेक्स्ट देखिए, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण के संदर्भ में बाल्यावस्था का वर्णन कीजिए। वैश्वीकरण क्या होता है भाई, ये ग्लोबलाइजेशन होता है। इसके बारे में भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपका बीएड के एग्जाम में आता है और कभी कभी देखने को मिलता है टेट के एग्जाम में बस। नेक्स्ट देखिए, तनाव क्या है। तनाव, ये तो आप लोग तनाव शब्द देखते ही पता लग गया होगा। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस। किशोरावस्था के दौरान तनाव से संबंधित मुद्दों का वर्णन कीजिए। ये किशोरावस्था में ही लगभग स्ट्रेस होता है, हमें हर तरह का स्ट्रेस किस में आता है, किशोरावस्था में ही आता है। किशोरों की शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है। अब देखिए, छोटे बच्चों को पढ़ाना, उसके बाद किशोरों को पढ़ाना। अब हमें किशोरों की शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है, इसके बारे में बताना है। तो आप लोग कॉलेज में तो पढ़े ही होंगे, कॉलेज में हमें लेक्चरर प्रोफेसर कैसे क्या पढ़ाते थे, इसके बारे में सोच के हम ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, निर्धनता क्या है। निर्धनता के कारण तथा दुष्प्रभावों का वर्णन करें। निर्धनता के संदर्भ में बाल्यावस्था का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन को एग्जामिनर और कैसे पूछ सकता है कि निर्धनता से आपका क्या अभिप्राय है और निर्धनता के क्या कारण है। निर्धनता के संदर्भ में बाल्यावस्था का वर्णन कीजिए। निर्धनता क्या होती है, पॉवर्टी, ओके। कंफ्यूज मत होना, आप इंग्लिश में भी अच्छे से आप देख के पढ़ के समझ जाएंगे। क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा तो उसमें आपका इंग्लिश में भी लिखा हुआ मिलेगा। अब देखिए, बालकों या स्त्रियों की शिक्षा। बालिकों या स्त्रियों की शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है। बालिकाओं को शिक्षा की आवश्यकता तथा उनकी मुख्य समस्याओं का वर्णन कीजिए। ये टॉपिक तो बहुत बड़ा एक मुद्दा है, इसके बारे में हम तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, ओके। और एग्जामिनर इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को और कैसे पूछ सकता है कि आप स्त्रियों या बालिकाओं की शिक्षा को क्यों महत्वपूर्ण समझते हैं, या फिर स्त्रियों या बालिकाओं की शिक्षा की क्यों आवश्यकता है, और बालिकाओं की शिक्षा की वर्तमान स्थिति तथा मुख्य समस्याओं की विस्तार से विवेचना कीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए, वर्णन कीजिए। एक ही बात होती है, इसमें मत होना कन्फ्यूज आप। बालिकाओं या लड़कियों अथवा स्त्रियों की शिक्षा की आवश्यकता व महत्व क्या है। लड़कियों की शिक्षा की वर्तमान स्थिति तथा समस्याओं पर प्रकाश डालिए। ऐसे ऐसे टॉपिक पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर, आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। 4 यूनिट थी, चारों यूनिटों के आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक अकेले बताए हैं अभी। अब आगे आपको टॉपिक वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी, आप अच्छे से वीडियो देखें और अपनी कंसेप्ट क्लियर करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।